जुलाई का महीना वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और बदलावों से भरा साबित होने वाला है, क्योंकि इस महीने ग्रहों की चाल में तीन बड़े फेरबदल होने जा रहे हैं। जहां 7 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में गोचर करेंगे, उसी दिन बुध भी वक्री चाल शुरू कर देंगे और फिर 16 जुलाई को सूर्य का प्रवेश कर्क राशि में होगा। इन बड़े बदलावों के बीच अगर सबसे पहले आपकी सेहत और ऊर्जा की स्तर की बात करें, तो आपकी राशि के स्वामी मंगल इस समय वृषभ राशि में होकर आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां मंगल अमूमन अपनी पूरी शक्ति खो देते हैं और थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। ग्रहों की इस स्थिति के कारण इस पूरे महीने आपको अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी और अप्रत्याशित गुस्सा महसूस हो सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि आप अपनी हर छोटी बड़ी बात उग्र होने या दूसरों से उलझने से बचें, क्योंकि आपका यही आक्रामक रवैया आपके बने बनाए काम को बिगाड़ सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य के अगर लिहाज से देखें, तो बढ़ते हुए मानसिक तनाव के कारण ब्लड प्रेशर के असंतुलित होने के और बार बार सिर दर्द की शिकायत होने की पूरी आशंका बनी रहती है। साथ ही त्वचा से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां, जैसे चेहरे पे पिंपल्स, किसी तरह की एलर्जी भी आपको इस दौरान परेशान कर सकती है। लिहाजा इस महीने सेहत को पहली प्राथमिकताएं दें और अपनी वाणी व व्यवहार व जितना हो आप उसमें कंट्रोल करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अपनी राशि से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक एवं हाइप कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि ग्रहों का कोई भी बड़ा अपडेट आपसे मिस ना हो। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, सड़कों पर चलते समय आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जल्दबाजी, तेज रफ्तार और नशे की हालत में गाड़ी चलाना आपके लिए बेहद भारी पड़ सकता है, क्योंकि इस समय वाहन के कारक मंगल सप्तम भाव में कमजोर स्थिति में है, जो किसी भी बड़ी दुर्घटना या पुलिसिया कार्यवाही का कारण बन सकते हैं। इसलिए ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें और मानसिक शांति व सही निर्णय लेने की क्षमता रखने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ या ओम का जाप जरूर करें, ताकि आप मंगल के नकारात्मक प्रभाव से बच सके। स्वास्थ्य के मोर्चे पर जहां यह महीना थोड़ी परीक्षा लेने वाला होगा, वहीं आर्थिक मामलों में जुलाई का यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि धन भाव के स्वामी बृहस्पति इस समय आपके नवम भाव में शुक्र और बुध के साथ एक बेहद शक्तिशाली त्रियुग ग्रह युति बना रहे हैं, जिसके प्रभाव से आपको 3 अलग अलग रास्तों में बड़ा धन लाभ होने के चांस दिख रहे हैं। सबसे पहले तो मार्केट में लंबे समय से पैसा जो आपका फंसा हुआ था, आपका पुराना पैसा, किसी कंसल्टेंसी या रुका हुआ पेमेंट अचानक आपको मिलेगा। और दूसरी तरफ भाग्य भाव सक्रिय होने के कारण आपको किसी विदेशी स्रोत, सुदूर यात्राएं या किसी विदेशी क्लाइंट के जरिए करियर में एक बड़े प्रोजेक्ट या भारी भरकम मुनाफा हाथ लग सकता है, जो आपकी तिजोरियों को भरने का काम करेगा। इसके अलावा जुलाई का यह महीना आपके अतिरिक्त आमदनी के नए रास्ते भी खोलने जा रहा है, विशेषकर 7 जुलाई को जब शुक्र का गोचर सिंह राशि में होगा। तब से लेकर पूरे महीने तक आपकी आर्थिक स्थिति बेहद शानदार और मजबूत बनी रहेगी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पैसों के घमंड में आकर किसी से उलझना नहीं है। पारिवारिक मोर्चे पर देखें तो तीसरे घर में मौजूद चंद्रमा के कारण माता पिता के स्वास्थ्य में उतार और चढ़ाव आ सकता है। यहाँ उनके साथ विचारों में मतभेद संभव है। साथ ही इस अवधि में घर में किसी मेहमान का आगमन भी हो सकता है। वहीं चौथे भाव के राहु आपके घरेलू सुख में थोड़ी खलत डाल सकते हैं, खासकर अगर आपके घर में काम करने वाले सर्वेंट या मेड है, तो उनकी छुट्टियां, झूठ बोलने की आदत या अचानक पैसे की अनपेक्षित डिमांड के कारण आपका घरेलू बजट बदल सकता है और व्यवस्था बिगड़ सकती है, जिससे घर में बिखराव का माहौल रहेगा। बच्चों के लिहाज से बात करें तो 5वें भाव में बैठे शनि और भाग्य स्थान के गुरु मिलकर
आपकी संतान के करियर और पढ़ाई के लिए यह समय बेहद सुनहरा बना रहे हैं, जिससे इन्हें अपनी शिक्षा या नौकरी में कोई बड़ी उपलब्धि या प्रमोशन मिल सकता है। हालांकि पंचम के शनि के कारण उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। उन्हें पेट दर्द, गैस, स्टोन, पथरी जैसी शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कुल मिलाकर देखा जाए तो यह महीना तरक्की और धन के लिए तो लाजवाब है, लेकिन आपकी सेहत के मामले में थोड़ी सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं हम आपके कामकाजी जीवन और करियर की। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए छठा घर प्रतिस्पर्धा का भाव यानी कंपटीशन का भाव और सातवां घर इस समय दिलचस्प है, क्योंकि यह छठे भाव के स्वामी मंगल सातवें घर में बैठे हैं, जो पेशेवर जिंदगी में आपको बेहतरीन और यादगार नतीजे देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस अनूठे संयोग के कारण कार्य क्षेत्र में आपकी कोई पुरानी अटकी हुई इच्छा या प्रोजेक्ट अचानक पूरा हो सकता है और आपकी रणनीति, सोच, सटीक फैसलों का लोहा आपके विरोधियां मानेंगे, जिसके चलते दफ्तर में सीनियर्स और सहकर्मी आपकी प्रतिभा की खुलकर तारीफ करेंगे। यह समय किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा या नौकरी के इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि आपका कंपटीशन का भाव बेहद मजबूत है। रिश्तों के मोर्चे पर आते हैं तो सातवें घर का मंगल आपके वैवाहिक जीवन और लव लाइफ में एक साथ कई दिलचस्प उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है, जहां सबसे पहले आपके जीवन साथी या पार्टनर की सेहत इस महीने थोड़ी नासाज रह सकती है। उन्हें हाथ पैरों में दर्द, माइग्रेशन व पेट व महिलाओं से जुड़ी आंतरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उनकी सेहत का आपको खास ख्याल रखें। हालांकि शरीर और शारीरिक परेशानियों के बावजूद आपके आपसी संबंधों के लिए यह समय बेहद ही खूबसूरत रहेगा, क्योंकि पुराने सारे मनमुटाव और गलतफहमियां दूर होने से आपका आपसी तालमेल का कमाल का रहेगा और आप दोनों को एक साथ किसी मांगलिक उत्सव या किसी पवित्र तीर्थ यात्रा पर जाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। साथ ही आपके पार्टनर को करियर में कोई बड़ा वित्तीय लाभ हासिल हो सकता है। दूसरी तरफ आपके आठवें भाव में सूर्य की मौजूदगी के कारण इस महीने किसी सरकारी काम, टैक्स या अप्रत्याशित पेनल्टी को वजह से आपकी जेब पर अचानक अतिरिक्त आर्थिक बोझ आ सकता है। जबकि नवम भाव में शुक्र, गुरु और बुध की शुभ युति के चलते आपके घर में किसी प्रख्यात ज्योतिषाचार्य व आध्यात्मिक गुरु का आगमन हो सकता है, या आप स्वयं मार्गदर्शन के लिए उनके आश्रम की यात्रा कर सकते हैं। जहां तक आपके बिजनेस का, करियर का सवाल है, तो एकादश भाव में केतु की स्थिति के कारण जुलाई की शुरुआत से लेकर 10 तारीख तक का समय आपके लिए थोड़ा परीक्षा लेने वाला होगा, जिससे मशीनों की खराबी पर अप्रत्याशित खर्च होने पर हाथ में आए कुछ ऑर्डर्स भी अचानक कैंसिल हो सकते हैं, जिससे आपका बजट डगमगा सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 11 जुलाई के बाद स्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में पलट जाएगी और आपको किसी बड़े मल्टीनेशनल कंपनी से बड़ा कोई प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिल सकता है या कोई अटका हुआ सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, जो आपकी तरक्की के नए रास्ते को खोल देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप भी अपने भविष्य को लेकर मार्गदर्शन चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिए। ऐसे ही और सटीक भविष्यवाणियों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय माता दी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।